फरवरी 2002 में हजारों में राम सेवक या उन्हें कर सेवक भी कहा जाता है, वो गुजरात से अयोध्या जाते हैं पूर्ण आहुति महायज्ञ के लिए, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। यज्ञ पूरा होने के बाद 25 फरवरी को 1700 लोग, जिसमें कर सेवक और तीर्थ यात्री होते हैं, वो साबरमती एक्सप्रेस लेते हैं वापस अहमदाबाद आने के लिए। 27 फरवरी को सुबह 7:43 पे साबरमती एक्सप्रेस 4 घंटे लेट गोधरा स्टेशन पे पहुंचती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, कोई इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है और ट्रेन जाके सिग्नल पॉइंट पे रुक जाती है। ड्राइवर ने बाद में ये भी कंफर्म किया था कि इमरजेंसी ब्रेक को बार बार खींचा गया था। फिर ट्रेन पे 2000 लोग हमला कर देते हैं। पहले पत्थरबाजी होती है, फिर ट्रेन के 2 डब्बों में आग लगा दी जाती है। जय महापात्र, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ गुजरात पुलिस, बाद में कंफर्म करते हैं कि ट्रेन के गोधरा स्टेशन आने से पहले ही वहां पे लोग तैयार बैठे थे पेट्रोल में भीगे हुए कपड़े के साथ अटैक करने के लिए। इस अटैक में 59 लोगों की जान जाती है, जिसमें 27 औरतें होती हैं, 10 बच्चे होते हैं और 22 मर्द होते हैं और साथ में 48 लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद गुजरात में स्टेट वाइड राइट्स होते हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान जाती है और उसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स होते हैं। पार्टीशन के बाद ये इंडिया का सबसे वर्स्ट राइट कंसिडर किया जाता है। अब इस सब में हिंदू मुस्लिम को आपस में कैसे भड़का के दंगे करवाए गए और इस दंगों में नरेंद्र मोदी का क्या हाथ था, वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। उस टाइम पे बीजेपी गुजरात में कुछ खास नहीं कर रही थी। 2001 में ग्राम पंचायत के इलेक्शन और 3 असेंबली बाय इलेक्शन भी हार चुकी थी। तो अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को गुजरात के सीएम से हटा के नरेंद्र मोदी को वहां का सीएम बना दिया जाता है। अब मोदी जी के सीएम बनने के 4 महीने बाद गोधरा इंसिडेंट होता है। मोदी जी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है इस इंसिडेंट पे चुप्पी बनाए रखने के लिए, लेकिन मोदी जी बाद में कहते हैं जो इलेक्शन अप्रैल 2003 में होने हैं उसे शिफ्ट करके असेंबली इलेक्शन को जून 2002 में रख दो। इलेक्शन कमीशन इस बात को पूरी तरह ना मानते हुए इलेक्शंस को 2002 के दिसंबर में रख देती है। बीजेपी का सेकंड टर्म चल रहा होता है गुजरात में एंड उन्हें खुद को प्रूव करना होता है। मोदी जी के लिए 3 चीजें चल रही होती है। एक तो उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस, दूसरा 1995 के बाद ओपोजिशन पार्टी का कुछ खास ना कर पाना, तीसरा गोधरा इंसिडेंट के बाद उनका कम्युनल सपोर्ट। तो एज अ रिजल्ट बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है एंड मोदी जी 2014 तक गुजरात के सीएम रहते हैं एंड मोदी जी के इलेक्शन जीतने की वजह से वो बीजेपी के पोस्टर बॉय बन जाते हैं। अब ट्रेन पे अटैक के बाद विश्व हिंदू परिषद वीएचपी स्टेट बंद घोषित कर देती है। सीएम नरेंद्र मोदी बाद में कहते हैं कि ये अटैक एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था एंड इसमें पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ने लोकल मुस्लिम के साथ मिलकर ये अटैक प्लान किया। अब ये न्यूज हर जगह फैल जाती है और बिना कंफर्म करे सारे लोकल न्यूज़पेपर इस न्यूज को छापने लगते हैं। अब इसके साथ साथ एक और न्यूज छपती है कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू लड़की का किडनैप कर लिया है। अब हर जगह फॉल्स न्यूज छपने की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। 28 फरवरी को गवर्नमेंट का प्रिंट आउट इशू होता है, जिसमें लिस्ट होती है मुस्लिम्स की कम्युनिटीज की, कहां पे घर है और बिजनेसेस है। सेम डे पे ट्रक्स भर भर के लोग पहुंचते हैं भगवा कपड़ा पहन के और खाकी शॉर्ट्स पहन के मुस्लिम कम्युनिटीज पे अटैक करने। ऑल्दो बार बार पुलिस को कांटेक्ट भी किया जाता है, कंप्लेंट भी की जाती है, लेकिन उनकी साइड से जवाब आता है वी हैव नो ऑर्डर्स टू सेव यू। ये अटैक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे से किया जाता है, मोबाइल फोन से कनेक्टेड रह के। इस अटैक में 230 मस्जिद और 274 दरगाह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब जहां ये सब चल रहा था, वहां दूसरी तरफ इससे भी बड़ा इंसिडेंट होने जा रहा था। सेम डे 28 फरवरी को नरोदा पाटिया एरिया में, जहां पे मेजॉरिटी में मुस्लिम मजदूर रहते थे, वहां पे बाबू बजरंगी बजरंग दल के नेता और उनके साथ 5000 लोग उस एरिया को घेर लेते हैं और अटैक कर देते हैं। बाबू बजरंगी बाद में स्टिंग ऑपरेशन में बताते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें वो पहले छुप जाते हैं और फिर अटैक को प्लान करते हैं। बाबू बजरंगी स्टिंग ऑपरेशन में ये भी बताते हैं कि गोधरा इंसिडेंट के टाइम पे उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि जितनी लाशें यहाँ मिली हैं उससे 4 गुना लाशें वो पाटिया में गिरा देंगे। हमने तो वहीं चैलेंज कर दिया था, जब गोधरा में हम गए और लाशें देखी, हमने उनको वहीं चैलेंज कर दिया था कि इससे 4 गुना लाश हम पाटिया में गिरा डालेंगे। और उन्होंने ठीक 7 बजे गृह मंत्री को फोन करके बता दिया था कि इतने लोग मार दिए हैं, अब आप आगे संभाल लेना। ये अटैक सुबह 9 बजे शुरू होता है, शाम के 7 बजे जब तक गृह मंत्री को कॉल नहीं जाता तब तक चलता है। 10 घंटे के इस अटैक में 97 लोगों की मौत होती है और काफी घर भी जला दिए जाते हैं। बाबू बजरंगी का यह भी कहना था कि मोदी जी खुद आए थे शाबाशी देने, ऑल्दो ये सब बाद में कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे 1 मार्च को
बेस्ट बेकरी जो हनुमान टेकरी एरिया में थी वहां पे भी अटैक होता है, जिसमें 14 लोग होते हैं, 11 मुस्लिम और 3 हिंदू। इन 14 लोगों को जला के मार दिया जाता है और ये भी बाद में प्रूव नहीं हो पाया कि ये अटैक किसने किया था। अब इस सब के बाद गवर्नमेंट से जब पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि उनका इस सब में कोई रोल नहीं था और अटैक इसलिए हुए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। और ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स पे अटैक करे गए, बाद में हिंदूज पे भी अटैक होते हैं। 1 मार्च को जबलपुर एरिया में हिंदू रेजिडेंट्स पे अटैक किया जाता है। ऐसे ही 17 मार्च को, 5 मई को, 20 मई को अलग अलग जगह पे हिंदू रेजिडेंट्स पे अटैक होते हैं और हिंदू डॉक्टर्स को मुस्लिम एरिया में प्रैक्टिस करने के लिए भी रोक दिया जाता है क्योंकि वहां पे एक हिंदू डॉक्टर को मार दिया गया होता है। इन अटैक्स के लिए गवर्नमेंट को काफी एक्यूज किया गया कि वो अटैक्स को रोक नहीं पाई, बल्कि ये भी बोला गया कि उनका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में भी हाथ था। इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने फैसला लिया कि नरेंद्र मोदी को यूएस ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा और उनका वहां ट्रैवल करने से बैन लगा दिया जाता है। 3 महीने तक ये वायलेंस चलती है अंटिल फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती इस मैटर में। कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल सीसीटी एक रिपोर्ट लाती है जिसमें गुजरात मिनिस्टर हिरेन पांड्या टेस्टिफाई करते हैं कि ट्रेन इंसिडेंट के बाद उसी शाम को मोदी एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि इस रेज को रोका ना जाए। और उसी शाम को एक और मीटिंग होती है जिसमें बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स होते हैं, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि इन अटैक्स को कैसे कैसे प्लान करना है। अब जिस मिनिस्टर ने ये सब टेस्टिफाई किया था उनका 2003 में मर्डर करवा दिया जाता है। सीडी रिपोर्ट में ये भी था कि जब ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद आ रही होती है तो लखनऊ से काफी लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वो लोग स्पेसिफिकली उन्हीं कोचेस में चढ़ते हैं जिन्हें बाद में आग लगा दी जाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बाकी लोगों के साथ हर स्टेशन पे लड़ाई की एज इफ ये सब प्री प्लान था। और इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि अगर 2000 लोग प्लेटफॉर्म पे पहले से ही अटैक करने का वेट कर रहे थे तो किसी को पहले से क्यों नहीं पता था, और अगर उनको अटैक करना ही था तो उन्होंने पूरी ट्रेन पे अटैक क्यों नहीं किया, उन्होंने स्पेसिफिकली उन्हीं कोचेस पे अटैक क्यों किया गया जिसमें मैक्सिमम कर सेवक थे। 2 साल तक कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को बीच में घुसना पड़ता है और वो इंपॉर्टेंट केसेस को बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देती है। वो पुलिस को ऑर्डर देती है 2000 केसेस रीओपन करने का, जिसमें से 1600 केस री इन्वेस्टिगेट होते हैं और 640 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और 40 पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। मार्च 2008 में सुप्रीम कोर्ट एसआईटी रखती है जिसमें फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर.के. राघवन को अपॉइंट किया जाता है टीम लीड करने के लिए। ऑल्दो ये भी बोला जाता है कि ये टीम भी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी और आर.के. राघवन भी गुजरात में बहुत कम आते थे, बाकी का सारा काम उनकी टीम संभाल रही थी। लेकिन तब भी उस टाइम पे काफी अरेस्ट होते हैं। मेजर अरेस्ट होता है 29 जुलाई 2012 को, जिसमें नरोदा पाटिया इंसिडेंट में 30 लोगों को सजा होती है, जिसमें स्टेट मिनिस्टर माया कोडनानी और बाबू बजरंगी का नाम भी होता है। इन अरेस्ट के बाद भी मोदी कहते हैं कि गवर्नमेंट का इन अटैक्स में कोई लेना देना नहीं था। अब इस इंसिडेंट की वजह से काफी जाने गई और कैसे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में फॉल्स र्यूमर्स फैला के काफी आग भड़काई गई फॉर सम एनी पॉलिटिकल रीजंस। तो इन इलेक्शंस में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में आग भड़का के पॉलिटिकल पार्टीज वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था और मैंने इस वीडियो में कोई भी बात अपने मन से नहीं कही है। जो भी मैंने बोला है वो सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।